ये जिस विषय में दुख देख लेगा उसे भूल कर नहीं करेगा, पर राग छुपा होने के कारण बातों से भले कहे। जैसे अब उसी का लड़का अगर कहीं ठेके पे खड़ा दिखाई दे, यद्यपि वो शराबी है, पर उसको चुभेगा, वो कहेगा बेटा तुम मत पियो, बिल्कुल बेकार है, देखो हम बर्बाद हो चुके हैं, ज्ञान है उसको, तुम मत, देखो हमारी बात मान लो, आज क्यों दिखाई दे, कभी मत यहां दिखाई, ये बहुत गलत है, पर वो खरीद के पिएगा, फिर दुर्दशा को प्राप्त होगा। इसे दुख नहीं कहते, इसे दोष दर्शन है। जिस दिन दोष दर्शन हो, दोष दर्शन कब होता है? जब ये लगेगा कि वास्तविक इसमें सुख नहीं है, तो मेरा उपहास कर रही इंद्री, कब तक ऐसा होता है? या किसी महात्मा की वचन स्वीकृत हो जाए। एक शराब पी रहा था बैठे और उपहास करने में प्रवीण था, तो वहां से संत ने, और संत जिस नशे में होते हैं उसको क्या पता, अरे वो तो पौआ लगाया होगा, आधा लीटर पिए होगा, संत तो परमानंद को पिए हुए हैं, वो मस्ती से जाए तो बोले बाबा लगा ले थोड़ी, जीवन बर्बाद के घूम रहा है। तो नजदीक आए और ऐसे बोले बेटा, ओहो तुम्हारे भाग्य को मैं पढ़ के देख रहा हूं, तुम तो 7 दिन में मर जाओगे। गिलास रख दिया, वो संत हैं, उनका नशा अलग नशा है। बोले बेटा पक्का, भगवान को साक्षी करके कहते हैं हमारे वचन मिथ्या नहीं है, 7 दिन में तुम मर जाओ। वो नशा उतर गया उसका, चरणों में महाराज क्या? बोले बेटा एक उपाय है, अगर तुम गोविंद 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 ऐसा शुरू करो तो तुम्हें दुख नहीं होगा, तुम भगवान को प्राप्त हो जाओगे, और हो सके तो शराब मत पीना, 7 दिन में तो मर ही जाना है। कभी नहीं पी महाराज, घर गया, किसी से बात नहीं किया, कमरे में गोविंद गोविंद, खाना पीना भी मर ही जाना है, 7 गोविंद गोविंद गोविंद। 7वें दिन संत भगवान पहुंचे, उसके आंसू चल रहे थे, गोविंद। बोले महाराज कितने घंटा रह गए हम मरने के? बोले 7 दिन से पिया तो नहीं? बोले पिया भी नहीं, कुछ खाया भी नहीं है, बस गोविंद गोविंद गोविंद। तो बोले बेटा तुम तो अमर हो गए, अब तुम मरोगे नहीं। हाँ, शरीर किसी दिन 7 दिन के अंदर छूट जाएगा, रविवार से रविवार तक 7 दिन ही होते, इन्हीं में किसी में मरोगे, अब तुम अमर हो गए। हमसे कह रहे थे थोड़ी लगा लो ना, तो हमने थोड़ी अपनी लगा दी, आपके ऊपर चढ़ गया ना साहब, रात दिन जपो गोविंद गोविंद, गलती मत करना। या तो मृत्यु जनित दुख का आभास हो जाए तो हर चीज आप छोड़ सकते हैं, परिवार मकान दुकान सब छोड़ना बड़ा कठिन। और अभी पता चल जाए कि अगर तुम शाम तक गायब नहीं हो गए तो सरकारी हिसाब से तुम फांसी में चढ़ा दिए जाओगे, तो वो पूरा जीवन किसी गुफा में काटना मंजूर करेगा, लेकिन फंसना मंजूर, सबसे वैराग्य उसको हो जाएगा। या तो भय और या अत्यंत राग। कोई मिल जाए मुस्कुरा के तो पूरा परिवार छोड़ देगा, संपत्ति छोड़ देगा, कुल छोड़ देगा, धर्म छोड़ देगा। 2 चीजें हैं, या तो राग और या तो भय। राग से राग कटता है और भय से भी राग का त्याग हो जाता है। तो या तो तुम्हें काल का भय, मृत्यु का भय, दुख का भय सतावे तो प्रभु की शरण में आओ, जो शभीता आवा सरनाई तो रखियो ताई प्राण की नाई। या तो सत्संग सुनकर भयभीत कर लो अपने मन को और प्रभु की तरफ ले चलो, और या फिर इसे राग से लाओ। जितने सुंदरताएं हैं वो सब हमारे प्रभु में है। सुंदरता के समुद्र, करुणा के समुद्र, कैसे? वैदग्ध्य सिंधुर अनुराग रसैक सिंधुर, वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु रमत छवि रूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरत में हृदय के समुद्र है हमारी प्यारी जी, प्यारे जी। ऐसा अंदर भाव करो और मन को समझाओ उनके नाम के प्रति, उनके रूप के प्रति। यदि इसे कहीं जब इधर लगता है तो उसे राग कहते हैं, इधर कहते हैं तो अनुराग, प्रभु की तरफ अनुराग। या तो इधर इसका राग शुरू हो जाए या भय हो जाए, ये 2 ही पद्धति से हटाया जा सकता है, तीसरी पद्धति नहीं हटाने की। या तो भयभीत हो जाए, ये कुछ ऐसा कोई विश्वसनीय आदमी से भय से मिले तो ये संभल सकता है, बड़ा चतुर है। अगर सत्संग में थोड़ा भय लगा कि हम गलत हैं तो माया 12 से पार्षद भेज देती कि पूरे सत्संग पर पोछा लगाए। बाबा जी लोग हैं तो बोलेंगे इसे, मौज लो यार, एक घूंट लो तुम, तुम्हें हमारी कसम, अरे तुम मर जा, हम नहीं पिएंगे कसम।
ना संत की मानना, ना बड़ों की मानना, ना गुरु की मानना, तो मन कैसे भयभीत हो? किसी को एक पर विश्वास हो जाए